हेलो एवरीवन। कक्षा 8 गणित इकाई 1 परिमेय संख्याएं। तो हम जानेंगे कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, हम डिटेल में सॉल्व करेंगे कि हमारी परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं और किस तरीक़ा से हम परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके साथ साथ में हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में और हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक, तो हेडिंग डाल लेते हैं हम परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की हम परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मतलब परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक वह संख्या जो P/Q के रूप में हो। ठीक है, तथा P व Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब आप जानते होंगे, पूर्णांक का मतलब होता है जो संख्या ऋणात्मक और धनात्मक होती हैं वो संख्या हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक, व P व Q का HCF 1 होना चाहिए तथा Q का मान 0 न हो तो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, अब आपको बताएंगे कि मतलब परिमेय संख्या का मतलब उदाहरण कि हमारे मतलब परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है और परिमेय संख्या कौन सी नहीं होती। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं हेडिंग उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण का मतलब यह है कि जो भी कोई संख्या हमारी P/Q के रूप में होगी वो हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि 2/3 हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक, अगर देखो अब मैं आप पर यहीं मतलब पहचान करवा देता हूँ कि 2 हमारी पूर्णांक संख्या है और 3 भी हमारी पूर्णांक संख्या है। ठीक, और ये हमारे P/Q के रूप में ये मतलब सब चीज़ को संतुष्ट करेगी तो भी तभी हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, और देखो ये जैसे हम 2 और 3 का हम HCF निकालेंगे ना तो हमारा 1 आएगा और Q का मान हमारा 0 नहीं है। तो हमारे मतलब जितने भी हमने यहाँ पर ये सब चीज़ लिखवाई है ये इन चीज़ों को मतलब संतुष्ट करनी चाहिए। अगर एक भी चीज़ संतुष्ट नहीं हुई तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो 2/3 हमारी परिमेय संख्या है क्योंकि हमारी हर चीज़ को फॉलो कर रही है इसमें से ये संख्या। और दूसरी संख्या जैसे कि हमारी 3 भी हमारी परिमेय संख्या है। उसके बटे में हम 1 करके हम P/Q के रूप में दिखा सकते हैं। और 0 भी हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, और 100 भी हमारी परिमेय संख्या। तो ये ऐसे ही मतलब संख्या चलती रहेंगे। और जैसे कि -3 भी हमारी परिमेय संख्या और 0.25 भी हमारी परिमेय संख्या। ठीक, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी परिमेय संख्या कहलाता है, सिर्फ 0 संख्या को छोड़कर। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक बता देता हूँ, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि 1/0 हमारी ये परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि जैसे हम 1/0 को हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा ना वो आएगा हमारा इनफाइनाइट। ठीक है, और ये होती है हमारी अपरिभाषित। ठीक है, जब जब ये मतलब अपरिभाषित होती है तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं होती। और इसके बाद
फिर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने 1/0 हमने आपको दिखा दी कि ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, और जैसे ही 0/1 हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इसका मान होगा हमारा 0, तो 0 एक हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। और 1/0 का मान होता है इनफाइनाइट, ये अपरिभाषित होता है, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। और 0/1 हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी परिमेय संख्या कहलाता है, सिर्फ 0 संख्या को छोड़कर। आई होप आपको परिमेय संख्या के बारे में पता चल गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने मतलब इसके अपोजिट है परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। तो छोटी सी क्लास ही मैं आपको इस बारे में बताने आया था कि मैं ये परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में डिस्कस कर दूं, ठीक है। तो अब हम देखो, अब हम हेडिंग डालेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो देखो, एक मैं अपने तरफ से एक सिंपल लैंग्वेज में एक मतलब एक परिभाषा लिखवा देता हूँ अपने शब्दों में, ठीक है, जो आपको भी समझ में आ जाए कि प्रत्येक वह संख्या जो रूट के अंदर यानी कि रूट में अभाज्य संख्या हो, वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या कहलाती है। हम आपको इसका भी मतलब उदाहरण देंगे। तो ये अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिस किसी संख्या का मतलब रूट नहीं निकलता हो, वो हमारी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अभाज्य संख्या तो आप जानते होंगे कि जैसे कि जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर नहीं होते, तो वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएंगे उदाहरण। देखो, जैसे हमारी संख्या अंडर रूट के अंदर होगी, जैसे कि √2, ठीक है। 2 जो है हमारी ये अभाज्य संख्या है, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। और √5 रूट निकालेंगे तो ये किसी संख्या का भी रूट नहीं है, ये संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर √7 और √11, ठीक। तो ये संख्या हमारी कैसी होंगी, ये अपरिमेय संख्या होंगी। और लिख देते हैं जैसे कि √13, जो हमारी अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या होंगी वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो इसकी मतलब एक सिंपल परिभाषा थी आपको जो मैंने बता दी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपसे मतलब कोई पूछे कि परिमेय संख्या कौन सी होगी और अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, तो इस तरीक़ा से आप मतलब इस संख्याओं को बता सकते हो। तो आज की क्लास को भाई हम वहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीक़ा से करते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू अगेन।